दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन आप लोगों के लिए मेरे YouTube चैनल पर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी अंतराल के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी सेवा में नया वीडियो पेश करूँ। मैंने पहले भी एक हस्तरेखा के विषय में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, बहुत पसंद किया है। उसी बात को लेकर के मैंने विचार किया है कि मैं हस्तरेखा के विषय में एक श्रृंखला आप लोगों के सामने रखूं। तो दोस्तों मैं आज उस वीडियो को अलग हटके उस वीडियो से अलग हटके नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों आप घर बैठे मेरी वीडियो देख करके अपने विषय में भूत भविष्य और वर्तमान की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी साथ में ही दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का, पूरी श्रृंखला के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं आपको दोस्तों इसमें सर्वप्रथम यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हम भविष्य का निर्धारण करने के पहले या वर्तमान का निर्धारण करने के पहले हमारे हाथों को देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे कितने ही व्यक्ति हों, अलग अलग प्रकार की बनावट के हाथ होते हैं। दोस्तों इसमें मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से 7 प्रकार के हाथ होते हैं, लेकिन विशेष रूप से 6 प्रकार की बनावट के हाथ ही हस्तरेखा विज्ञान में दर्शाए गए हैं। वैसे 7 प्रकार के हाथ होते हैं, 7 प्रकार की बनावट के। तो मैं आपको 7 प्रकार की बनावट के हाथों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला है प्रारंभिक प्रकार। दोस्तों सबसे प्रारंभिक प्रकार का मतलब होता है एक मिला जुला हाथ। दूसरा है कर्मठ हाथ। तीसरा है वर्गाकार हाथ जिसकी बनावट एक चौकोर जैसी होती है। एक कर्मठ हाथ की ऐसी बनावट होती है जैसे कठोर आड़ी टेढ़ी उंगलियां, बिल्कुल नाखून छोटे। तो उसके बाद होता है दोस्तों दार्शनिक हाथ। दार्शनिक हाथ के बाद कलात्मक हाथ। कलात्मक हाथ के बाद आदर्श हाथ और सातवां होता है मिश्रित हाथ। मैं इन सब अलग अलग बनावट के हाथों के विषय में आपको 2 या 3 वीडियो में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं आपको जानकारी देने के लिए। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं दीवार पर कलात्मक हाथ की जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप देख लीजिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के हाथ की ऐसी बनावट है उस विषय में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इस प्रकार का हाथ थोड़ा सा नरम होता है, लचकदार होता है और मुलायम होता है। जो कलात्मक हाथ होता है, ऐसे लोगों के हाथ लचकदार, मुलायम और नरम हाथ होते हैं। इसका रंग गुलाबी सी आभा लिए हुए गुलाबी रंग का, जैसे हथेलियाँ ये गुलाबी रंग की होती हैं, इस तरह का ये हाथ होता है तथा देखने में ये हाथ अत्यंत सुंदर होता है। विशेष रूप से इस प्रकार के हाथ कलाकार लोगों के, महिलाओं के या स्वप्न लोक में खोए रहने वाले लोगों के होते हैं। तो दोस्तों तथा देखने में हाथ अत्यंत सुंदर होते हैं। हड्डियों के सभी जोड़ समान अनुपात में होते हैं, यानी कि एक जैसे बने हुए। कलात्मक रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि कलाकार का कोई कला की कोई प्रदर्शनी हो, इस तरह का हाथ ये होता है। तो दोस्तों इन हाथों की पहचान उंगलियों से सभी प्रकार से की जा सकती है। इनकी उंगलियां पतली, लंबी, कलात्मक एवं सुघड़ होती हैं। दोस्तों इनके आचार विचार कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति स्वभावतः प्रेमी एवं सौंदर्य प्रेमी या कला के प्रति रुझान वाले, संगीत के प्रति रुझान वाले, फिल्मों के प्रति रुझान वाले या
प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति, नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति रुझान वाले व्यक्ति होते हैं। इनके हृदय में कला के प्रति एक जिज्ञासा बराबर बनी रहती है। ये उसके विषय में खोजबीन करना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तथा ये निरंतर कला के बारे में ही सोचते रहते हैं। यद्यपि ये स्वयं कलाकार होते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी उसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इनकी भावना हर व्यक्ति के प्रति अपने मन की भावना जैसी होती है। जिस किसी भी कारणवश ये स्वयं कलाकार नहीं भी होते हैं तब भी कला के ये जबरदस्त पारखी होते हैं। इनके अंदर कला को परखने की, संगीत को परखने की, कलाकारों को परखने की एक विशेष महत्ता होती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं इस तरह के ये लोग। ऐसे व्यक्तियों का रुझान प्रेम की तरफ विशेष रूप से रहता है, परंतु जीवन में अधिकतर ये प्रेम के मामले में असफल ही रहते हैं। कलात्मक हाथ वाले व्यक्ति विशेष रूप से इनके मन में संवेदनशील मन होता है, संवेदनशील इनका मन होता है, हृदय होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रेम के लगाव में लग जाते हैं, लेकिन इनको असफलता ही हाथ लगती है क्योंकि ये व्यक्ति अधिकतर भावना एवं कल्पनाओं में या स्वप्नों में खोए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में आर्थिक चिंता इन्हें बराबर बनी रहती है, सफल कम होते हैं। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति जो कलात्मक हाथ वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में आर्थिक रूप से कमज़ोर ही कहे जाएंगे। ये हमेशा चिंता में घिरे रहते हैं, लेकिन स्वप्न ऊंचे ऊंचे देखते हैं। इनकी आदत होती है हाई फाई स्वप्न देखना, स्वप्न में कार चलाना, स्वप्न में महल बनाना, इस तरह की इनकी भावना होती है। तथा स्वभाव से ये आलसी भी होते हैं। इनके मन में इस तरह की भावना तो रहती है, लेकिन ये काम के प्रति इनका लगाव कम रहता है। इनको कोई भी काम करने में समय लगता है, आलसी रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन काम प्रारंभ नहीं करते हैं। इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, इस तरह के हाथ के कलात्मक हाथ वाले व्यक्ति। तो दोस्तों, मेरे अनुभव से मेरे अनुभव में ये भी आया है, मैंने ये भी देखा है कि यदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न होकर थोड़ा कड़ाई लिए हुए हो, यानी कि थोड़ा कठोर हाथ हो कलात्मक हाथ वाले का, तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से अर्थ धन का संचय भी करते हैं। कई लोग कला में जैसे फिल्मों में चले जाते हैं, ड्राइंग चित्रकारी में हो जाते हैं, तो जिनका थोड़ा सा कठोर हाथ होता है, लचीला कम होता है, कलात्मक होता है, ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से धन संचय करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। तो दोस्तों, यह कलात्मक हाथ के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। आप में से जिसका भी हाथ इस प्रकार का हो, वह व्यक्ति इस जानकारी से लाभ ले सकता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा। अब दूसरा हाथ हम ले रहे हैं दार्शनिक हाथ। दार्शनिक हाथ के विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं। दार्शनिक हाथ के लोग ऐसा हाथ कुछ फूला हुआ होता है। दोस्तों, ये देखो आप, इमली की बनावट है, इस तरह का पीछे का हिस्सा भी थोड़ा सा फूला हुआ है। ऐसा हाथ कुछ फूला हुआ होता है, गठीले जोड़ों से युक्त होता है। जैसे ये जोड़ होते हैं हमारे, ये तो ये थोड़े गठीले जैसे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख लेना अपने हाथ देख करके। तथा यह हाथ न तो विशेष कठोर होता है, न ही विशेष रूप से कोमल होता है। यह हाथ कलात्मक हाथ से थोड़ा सा अलग हटके कठोर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से, जैसा ये मैं बताऊंगा आपको आगे, कर्मठ हाथ है उसके बराबर कठोर नहीं होता है। मध्यम श्रेणी का कठोर और मध्यम श्रेणी का लचीला ये हाथ होता है, जिसको हम दार्शनिक हाथ कह सकते हैं। हाथ में लेते ही ये ऐसा प्रतीत होता है मानो इस हाथ में एक विशेष प्रकार की लचक और लय हो। ऐसा लगता है जैसे अपन किसी से हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है न तो ये कठोर है और न बिल्कुल नरम। नरम हाथ ऐसे होते हैं कि उंगलियां दब जाती हैं, लेकिन ये हाथ थोड़ा कठोर और थोड़ा नरम, यानी कि मध्यम श्रेणी का होता है। ऐसे लोगों, ये दार्शनिक लोगों के हाथ होते हैं। यह अपेक्षाकृत पतले, कोमल और मृदुल हाथ होते हैं। दोस्तों, जिनके हाथ दार्शनिक वर्ग में होते हैं, यह व्यक्ति योग्य विद्वान, यानी कि साइंटिस्ट
किसी भी कला क्षेत्र में विद्वान, गीत में, संगीत में, कला में या विज्ञान में या बिजनेस में, यह लोग विद्वान होते हैं एवं बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिजीवी दिमाग से ही कमा करके ये लोग खाते हैं। समाज के लिए ये व्यक्ति ज़्यादा उपयोगी तथा नेतृत्व देने वाले सिद्ध होते हैं। जो लोग दार्शनिक हाथ के मालिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। समाज को कुछ देने की इच्छा रहती है इनके मन में और देने की क्षमता भी रहती है। दार्शनिक हाथ के लोगों के मालिक, इस तरह का समाज जिन कार्यों में से ऊंचा उठता है या देश जिन कार्यों से गौरवान्वित होता है, ऐसे कार्य इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। जिस चीज़ से समाज ऊंचा उठता है या राष्ट्र ऊंचा उठता है या गौरवान्वित होता है, ऐसे कार्य करने में ये दार्शनिक हाथ वाले लोग सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको जिस तरह के भी हाथ आपके हों, उस तरह की आप में विशेषता होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं मेरी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, ये सब हस्तरेखा विज्ञान है, उसकी सारी जानकारी है जो मैं धीरे धीरे आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति आदर्श एवं विश्वासों के प्रति पूरी आस्था रखने वाले व्यक्ति सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति आदर्शों के प्रति, समाज के प्रति, समाज को उत्थान की तरफ ले जाने वाले व्यक्ति, उनके प्रति समर्पित भाव से जीने वाले व्यक्ति होते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में ये जिज्ञासु बने रहते हैं तथा ज्ञान और बुद्धि में सदैव तत्पर एवं लोगों के लिए हितकर भावना लेकर के समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। समाज को कुछ देना चाहते हैं और समाज को देते भी हैं। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक समर्पण की भावना दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति में होती है। कई बड़े बड़े दार्शनिक, विचारक, बुद्धिजीवी, इसी प्रकार के व्यक्ति दार्शनिक हाथ के मालिक वाले व्यक्ति होते हैं। मैंने देखा है, हाथों से संपन्न व्यक्ति जिस तरह के ये होते हैं, दार्शनिक हाथ का जो व्यक्ति होता है, जिसका हाथ दार्शनिक कला में होता है या दार्शनिक बनावट में होता है, वह व्यक्ति जीवन में इनको धन का लगभग अभाव सा रहता है। ये देने में विश्वास रखते हैं, इसलिए इनके जीवन में धन का अभाव रहता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक वीडियो में 2 प्रकार के हाथों की जानकारी दी है। अब मैं बाकी 4 प्रकार के जो हाथ हैं, प्रारंभिक प्रकार में आप मिश्रित हाथ को मान करके चलें। मैं मिश्रित हाथ के विषय में जो जानकारी दूंगा, वही जानकारी प्रारंभिक प्रकार में सम्मिलित हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आप देख लेना। मैं अगला वीडियो आपके सामने अगली बार लेकर के उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, नमस्कार।